अब एक भाई कमेंट्स करा है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश कोई ज्ञान नहीं है तो फिर तेरे को कहां से ज्ञान हो गया जो तू ये बातें बता रहा है। अरे मुझे ज्ञान नहीं है, आप लेट जुड़े हो, शुरू से लाइव में जुड़ते तो आपको पता चलता। ये ज्ञान उस काल के भी बाप कबीर परमात्मा ने दिया है, उस आदि राम ने, जिसने काल के कुकर्म के चलते उसको और दुर्गा को और हम सबको वहां से निकाला। यहां वो आदि राम, वो कबीर परमात्मा जो हम सबका बाप है, वो दयालु परमात्मा, वो जब हमारे को यहाँ पे वो गधा कुत्ता सुअर बनते हुए देखता है ना, हमारे की जब वो गर्दन कटते हुए देखता है तो उसे रहा नहीं जाता। वो दयालु परमात्मा फिर यहाँ पे संत का रूप धारण करके आता है। तो आज वो दयालु परमात्मा, वो राम का भी राम, वो आदि राम, वो शैतान का बाप, ब्रह्मा विष्णु महेश का दादा, हम सब का पिता, आत्मा का पति, वो परमेश्वर भगवान एक परमात्मा, सबका मालिक। साईं बाबा कहते थे ना सबका मालिक एक, वो है सबका मालिक एक। वो सबका मालिक एक, वो कबीर देव आदि राम आज संत रामपाल जी के रूप में 8 सितंबर 1951 को धरती पे वो प्रकट है। और आज उन्होंने ये ज्ञान दिया है, उन्होंने ये शास्त्र दिखाए। लाखों वर्षों से ये वेद लिखे गए, 5000 साल से ये गीता जी लिखी गई, पुराण लिखे गए। आज तक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी धर्म का धर्म गुरु ये सच्चाई नहीं बता पाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई और है, और भी कोई लोक हैं जहां से हम आए थे और हम वहां पे वापस भी हम जा सकते हैं। ऐसी भी कोई भक्ति कोई साधना है। इनको ज्ञान नहीं था, ये संत रामपाल जी ने बताया। इसलिए हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है भाइयों। ये लड़ाई झगड़ा करने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए, अपने आप को छोटा बड़ा समझने के लिए, मैं ब्राह्मण, मैं जाट, मैं चमार, मैं ये कुछ नहीं। जब माँ के पेट से आते ना तो ब्राह्मण हो चाहे चमार हो चाहे धाणक हो चाहे यादव हो, जेर में लिपट के आते हैं, खून में गंदगी में लिपट के आते हैं, सबके सब शूद्र बन के आते हैं। बाहर ना धो के कोई ब्राह्मण बन गया, कोई जाट बन गया, कोई यादव बन गया, कोई बनिया बन गया, बस ये है। माँ के पेट से तो सब जो है मतलब शूद्र बन के आते हैं, गंदगी में लिपट के आते हैं। इस बहम में ना रहना कि ये जातियां, ये गोत्र, ये धर्म भगवान ने बनाए हैं, ये शैतान ने बनवाए हम सबको आपस में बांट के रखने के लिए। कि जब वो आदि राम, जब वो कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में धरती पे आके सच्चाई बताएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश की, राम की, श्री कृष्ण की, मुसलमान धर्म के उन पैगंबरों की, हर किसी महात्माओं की, कि इनको ज्ञान नहीं है, इनको परमात्मा की जानकारी नहीं है, इनकी भक्ति से मोक्ष नहीं हो सकता, इनकी भक्ति से जन्म मरण का रोग नहीं मिट सकता, इनकी भक्ति से तुम 84 लाख योनियों से नहीं छूट सकते, गधे कुत्ते बनने से दूर नहीं हो सकते। वो कबीर परमात्मा आज संत रामपाल जी के रूप में धरती पे आया हुआ है। उन्होंने आके ये सारी सच्चाई बताई है। इस काल ने तुम्हारे को आपस में उलझा रखा है, हिंदू मुसलमान में, जातियों में, गोत्रों में, ऊंच नीच में। संत रामपाल जी ने भेद खोला ये, तो उनके सत्संग सुनो यूट्यूब पे, सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान, वरना नरक में जाओगे, परिवार भी जाएगा, दुर्गति होगी फिर आगे 84 लाख योनियों में। जब गधे कुत्ते सुअर बनेंगे ना, तब कोई नहीं समझाएगा और ना तुम समझने के लायक रहोगे, ना वहां पे तुम्हारे को 56 भोग मिलेंगे। कुत्ता बन के गली गली घूमेंगे एक एक टूक के लिए। कोई अगर खाना खा रहा होगा ना, जमीन पे बैठ के यूं देखेंगे उसके मुंह की तरफ कि कब फेंके मैं खाऊं, कब फेंके, एक टूक की तरफ यूं देखेंगे कुत्ता बन के। और फिर वो क्या करेगा, एक टूक डालेगा, एक टूक यूं फेंकेगा, कहां, मिट्टी में। साथ में वो 10 ग्राम मिट्टी और खानी पड़ेगी। और एक टूक से पेट भरता है क्या है? एक कुत्ता तो आदमी से भी जो है ज्यादा खाता है, इतनी भूख होती है। और वो आदमी एक टूक डालेगा यूं और साथ में मिट्टी खाओगे, एक टूक, पेट भरेगा उसका। फिर कहां जाएगा वो पेट भरने के लिए, खेतों में जाएगा, लेटरिन खाएगा। तो बचो, ये कष्ट भोगने पड़ेंगे, वरना कोई माई का लाल नहीं जो है वो दूर कर पाएगा सिवाय संत रामपाल जी के। वर्तमान में संत रामपाल जी की भक्ति से, इनके मंत्रों से, इनकी शक्ति से, इनके आशीर्वाद से आज आप 84 लाख योनियों से बाहर निकल सकते हो। दूसरा धरती पे कोई तरीका नहीं है। तो बाली ने क्या कहा, आप आप छिपे रहकर दूसरों का अप्रिय करने वाले हैं। महात्मा राजा दशरथ ने आप जैसे पापी को कैसे उत्पन्न कर दिया, आप जैसे पापी को कैसे जन्म दे दिया राजा जो है दशरथ ने। ये लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा मेरे भाई, ये वाल्मीकि रामायण है। अगर गुस्सा करना है तो भाई साहब वाल्मीकि जी पे करो, अगर गालियां निकालनी है तो इसको छापने वाली गीता प्रेस गोरखपुर को निकालो। ये क्यों लिखे, पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए। तो मैं तो खाली पढ़ रहा हूं जो इसमें लिखा हुआ है, मेरी गलती नहीं है।
मेरे बाप दादाओं ने नहीं छापी, मेरे दादा परदादाओं ने नहीं लिखी, ये आप ही के महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है, गीता प्रेस वालों ने छापी है, और आप ही पंडित लोग, आप ही ये धर्मगुरु इनका प्रचार करते हैं, दुकानों पे मिलती हैं। उन दुकान वालों को बोलो इनको रखना बंद कर दो। अगर हैं तो पढ़ी जाएगी, लोगों को समझाई जाएगी, लोगों को बताई जाएगी। फर्क इतना है कि लोगों ने तो अपने धंधे के लिए तुम्हें मीठी मीठी बातें बताई इनमें से निकाल के, लेकिन आत्मा के उद्धार के लिए, मानव जीवन को सफल बनाने के लिए इनमें वो गूढ़ ज्ञान संत रामपाल जी ने बताया, जो आपको बताया जा रहा है। मैं नहीं बता रहा, लिखा हुआ है। इसको ना कोई कोर्ट जो है जुटला सकता, ना कोई धर्मगुरु इसको जुटला सकता। क्या करोगे, कहां जाओगे, कुछ नहीं कर सकते, सुनना पड़ेगा। प्रमाण है, कोर्ट चलता है प्रमाण से कि इस बंदे ने जो बात कही है उसका कहां प्रमाण है, ये कर देंगे सामने। ये लिखो साहब और मेरा वीडियो देख लो। इससे बाहर अगर एक शब्द भी अगर मैंने बोला हो तो कोर्ट भैया सबूतों पे चलता है, अंधा होके नहीं चलता। वो किसी का जो है गुलाम नहीं है, वो आदेशों का गुलाम नहीं है। ये लाखों की भीड़ की तरह वो आंख बंद करके लोगों के प्रवचन नहीं सुनता वकीलों के कोर्ट, सबूतों पे चलता है, लिखा हुआ है, पढ़ लेना। ये वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, केवल हिंदी, पढ़ लेना पूरी। ये 77 नंबर लिखा हुआ है यहाँ। जब जाओ दुकान वाले से तो हिंदी में वाल्मीकि रामायण 77 नंबर, और पेज नंबर इसका 500, पेज नंबर 530 निकाल लेना इसका। 17वां सर्ग बाली और राम की वार्ता, आंख फाड़ के देख लेना। आदम के जमाने में नहीं जी रहे, धमकियां दे देंगे, FIR करवा देंगे। लाख करवा दो ना जाके तुम FIR, 1000 FIR कराओ, कोर्ट में जाके पेश हो जाएंगे और दिखाएंगे ये। फिर क्यों लिखी है ये, बंद करवा दो। गीता प्रेस गोरखपुर को ही बंद करवाओ, इन शास्त्रों को जो है मतलब की माचिस लगवा दो। और अगर मुझे अगर मतलब की जेल भेजोगे तो भेजो फिर उन सारे उन नकलियों को, उन धर्मगुरुओं को, उन पाखंडियों को जो दिन रात ये पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं फिर ये, हम भी तो पढ़ा रहे हैं। अगर वो पढ़ा रहे हैं तो सामना करेंगे। गुरुदेव भगवान ने ज्ञान दिया है, हिम्मत दी है, लेकिन FIR करोगे वो किस बात पे। मैं तुम्हें कोई गाली थोड़ी निकाल रहा हूं। श्री राम को मैंने गालियां थोड़ी दी हैं, राम भद्राचार्य को मैंने गाली थोड़ी दी है। आंख से अंधा तो मैंने अंधा कहा है। वो कह रहा कि 18 पुराणों में तो कहीं नहीं लिखा हुआ। राम जी ने बाली को छिप के मारा। मैंने कहा प्रमाण तो बताओगे, कहां राम जी ने बाली को छिप के मारा, बताओ ना, कहां लिखा है। हनुमान जी से राम जी मिले, हनुमान जी ने राम जी की सुग्रीव से मित्रता कराई और बाली सुग्रीव युद्ध प्रारंभ हुआ। तुनि नाना विधि परी लड़ाई, बिटप ओट देखे रघुराई। ओट का छिपना नहीं होता, ओट मतलब टेका देना। पेड़ का ओट टेका देकर भगवान राम खड़े हैं। आप कहेंगे कि बाली को वरदान था कि शत्रु का आधा बल उसको मिल जाएगा। मैंने कहा 18 पुराण तो मैंने पढ़े हैं, कहां लिखा है कोई बता दे, कोई बता दे पुराणों में कि यहां लिखा है। ये केवल झूठा बोला जा रहा है। बाली को कोई वरदान नहीं था और न ही रामचंद्र जी ने बाली को छिपके मारा था। तो फिर तू तो राम का भगत है, रामायण पढ़ना। 18 पुराण में कहां से आएगा। महात्मा गांधी का जीवन चरित्र भगत सिंह की किताब में जो है वो कहां से आएगा। फिर कहता है मैं राम का भगत हूं, मेरे को 1.5 लाख पेज मेरे को मुख जमानी जो है याद है। तो रामायण क्यों नहीं याद करी तूने, तू तो राम का भगत है मेरे भाई, रामायण याद क्यों नहीं करी। इसको भी जरा पढ़ लेता, महर्षि वाल्मीकि रामायण को। 17वां सर्ग बाली और राम की ये कथा संवाद। भैया वो समय गया, लिख लिख के कमेंट्स में FIR करवा देंगे, FIR करवा देंगे। लाख करवा दो, जाके जाओ। मेरे से क्या आज्ञा ले रहे हो। जब तुम्हें FIR ही करवानी है तो मेरे से आज्ञा मत लो, मेरे से आदेश क्यों ले रहे हो तुम। जाके कराओ जो तुम्हें करना हो। हम तो जो है वो बता रहे हैं और जाके कोर्ट में दिखा देंगे। ये रहा, उल्टे मुंह पड़ोगे, फिट्टे मुंह। और ये सच्चाई है, स्वीकार करनी पड़ेगी। ये श्री राम भगवान नहीं है, ये परमात्मा नहीं है। आज हिंदुस्तान का हर एक हिंदू भक्ति कर रहा है, हर देवी देवताओं की करता है। छोटा मोटा नकली पाखंडी उन्होंने कोई अपना गुरु भी बना रखा है जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं, फिर भी सबके घर में लड़ाई झगड़ा। अब बताओ, अब तुम समर्थन कर रहे हो तुम,
और गालियां तुम्हारे मुंह से निकल रही हैं, तुम काहे के सनातनी हो? असली हिंदू, असली सनातनी वो है जिसके मुंह से गाली नहीं निकलती। तुम्हारे मुंह में गुटखा और जुबान पे 24 घंटे गालियां रहती हैं, तुम काहे के सनातनी हो? असली सनातनी देखने, असली हिंदू देखने तो संत रामपाल जी के भक्तों से जाके मिलो। इस धरती पे अगर कोई असली कोई सनातनी है, असली अगर कोई हिंदू का बीज है तो संत रामपाल जी के भगत हैं। उनसे जाके मिलो, पूछो, देखो उनके आचार विचार, उनका व्यवहार, उनका बोलचाल, उनका रहन सहन, वहां से जाके लो शिक्षा। अगर तुम्हें सनातनी बनना है तो, अगर तुम्हें असली हिंदू बनना है तो मुंह में तानसेन ठोके रहते हैं, बोलते समय जो है मतलब फंवारे उड़ते रहते हैं, दूसरों को जो है बदबू आती है, ये सनातनी के लक्षण है क्या? ये तो राक्षसों के लक्षण है। राक्षसों के ये नशा करना, ये राक्षस किया करते थे, मांस खाना, ये नशा खाना। अपने आप को सनातनी कहते हैं, हम सनातनी हैं। श्री राम का नारा लगाते हैं। राम ने कभी खाए थे तानसेन? ये गुटके फुटके खाए थे कभी? नशा किया था क्या? सनातनी बनने में जोर लगेगा, जोर, मर्यादा निभानी पड़ती है, नियम निभाने पड़ते हैं। पहले अपनी आंखों की रोशनी तो सही करवा ले। अरे आंखों से अंधा नहीं हो मेरे भाई। मेरा गुरुदेव भगवान जिसने पूरी दुनिया को रोशनी दे दी शास्त्र दिखा के, ये तो खाली लगातार मेरे सामने जो लाइट जली हुई है एक ऊपर, उस लाइट से बचने के लिए। अगर संत रामपाल जी के भगत अगर अंधे होने लगे तो इस धरती पे भक्ति और भगवान का नामो निशान नहीं मिलेगा। संत रामपाल जी तो रोशनी देते हैं, आंखों की रोशनी। देखना है क्या? ये राम भद्राचार्य इतने वर्ष हो गए इनको भगवान की भक्ति करते समय, आज तक इनको एक टपका भी नहीं दिखाई दे रहा। और संत रामपाल जी ने वो रोशनी दी है लोगों को। ये देखिए, ये लड़का, इसकी आंखें देखिए, ये जबलपुर से है, भिंड से, मध्य प्रदेश से। इसका नाम है प्रकाश दास। सन 2018 में इसने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली है। 2018 में जन्म से अंधा, जन्म से। तुम्हारे राम भद्राचार्य तो 2 साल के बाद में जाके अंधे हुए हैं। जन्म से अंधा और 2018 में नाम लिया और 2 महीने बाद में परमात्मा ने आंखों की रोशनी लौटा दी। खुद चलता है, खुद देखता है, पढ़ता है, सारे काम करता है। धरती पे भगवान है संत रामपाल जी, परमात्मा है, अल्लाह है। उनके भक्तों की आंखों की रोशनी जाती नहीं, आती है। अगर जानना है, पहचानना है, अगर उनसे लाभ लेना है उनकी भक्ति से, तो पहले उनका चेला बनना पड़ेगा, उनको अपना शागिर्द बनाना पड़ेगा, उनको अपना गुरु बनाना पड़ेगा, उनको अपना बाप बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं तुम किसी से उधार मांगने जाते हो ना 10-20 हजार रुपए, तो तुम वहां पे मतलब दादागिरी लेके जाओगे तो कोई नहीं देगा। वहां जाके झुकना पड़ता है। भाई साहब राम राम, ठीक हो? हाँ जी। भाई साहब थोड़ी सी एक विनती है। हाँ जी बोलो। बच्चे की फीस आ गई सर पे, अभी इन दिनों मेरी तनख्वाह ही नहीं है, अगर आप 5-10 हजार रुपए की मदद कर देते तो थोड़ा सा बच्चे का एडमिशन हो जाता। वो 10 हजार रुपए लेने के लिए भी आपको नीची गर्दन करनी पड़ती है, झुकना पड़ता है। और गुरु से ज्ञान लेने के लिए ऐसे गालियां निकाल के ज्ञान मिलेगा, बकवाद करके ज्ञान मिलेगा। गुरु के चरणों में जाके नतमस्तक होना पड़ेगा, माथा नवाना पड़ेगा। चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे गुरु हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे मंत्री हो, चाहे आप जी कोई प्रधानमंत्री हो। अगर संत रामपाल जी से अगर ये जन्म मरण का ज्ञान लेना है, सदा सदा के लिए दुख मिटवाना है, गधे कुत्ते सुअर बनने से अगर आपको बचना है, तो संत रामपाल जी के चरणों में जाके रोना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, उनसे नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी, उनको अपना गुरु बनाना पड़ेगा, अपना बाप बनाना पड़ेगा। सबसे बड़ा बाप होता है गुरु। वो हाथ अपना रख दे सिर पे जिसने मान गुरु को बाप लिया, जिसने ना भी ना सीखा नाप लिया, उसने जाप अजप्पा जान लिया। ये देखो ये लड़का मात्र 2 महीने में चंगा, खुद पढ़ रहा है किताबें, शास्त्र पढ़ रहा है, अपना काम कर रहा है। जो 18 साल से बिल्कुल अंधा था जन्म से। और ये एक नहीं, ऐसे सैकड़ों। और आज अगर ये राम भद्राचार्य जी जो ये चित्रकूट में रहते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा स्वामी बताते हैं, भगत बताते हैं, जबकि है कुछ भी नहीं। बिना ज्ञान के इंसान में जानवर में कोई अंतर नहीं है, चाहे कितने उपदेश दे कोई। ये राम भद्राचार्य जी अगर संत रामपाल जी से राम नाम ले लें, संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले लें और उनके नियमों में रहें, उनके जो 11 नियम हैं, अगर 1 साल के अंदर अंदर इनकी आस्था और इनकी भक्ति को देख के संत रामपाल जी अगर उसकी आंखों की रोशनी नहीं लौटा दे, ये दास अपनी गर्दन कटवा लेगा। मुझे इतना विश्वास है मेरे गुरुदेव भगवान पे,
वो चाहे तो नाम दीक्षा देते ही दे आंखों में रोशनी उसी क्षण, लेकिन थोड़ी बहुत भक्ति करवाएगा, थोड़ा उसके भाव देखेगा कि इसके मन में अहंकार घमंड वो गया कि नहीं गया। साल भर के अंदर अंदर अगर श्री राम भद्राचार्य की आंखें वापस नहीं आ जाएं, ये पवन दास अपनी गर्दन कटवा लेगा, लिखवा के ले लेना। मुझे मेरे परमात्मा मेरे अल्लाह संत रामपाल जी पे इतना यकीन है, और जिसको इतना यकीन अपने गुरु पे नहीं होता है, धिक्कार उसका जन्म लेना, उसका भक्ति करना। गारंटेड बात है। मेरा वीडियो राम भद्राचार्य तक पहुंचा देना। राम भद्राचार्य तक मैंने पहले भी वीडियो बनाया था श्री प्रेमानंद के ऊपर, जो कैंसर के रोगी हैं, दुनिया को उपदेश दे रहे हैं, खुद कैंसर के रोगी हैं, मरने जैसी हालत हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर है, टीबी, पता नहीं क्या क्या रोग है उनको, ब्लड प्रेशर है, बीपी है, रोजाना डायलिसिस करवाते हैं, रोते हैं। मैंने उनको भी कहा था कि ये मान गुमान छोड़ के या विमान छोड़ के और संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले लो। अगर आपको एक भी टैबलेट खाने की आवश्यकता पड़ जाए तो, और 1 महीने के बाद जाके जिस डॉक्टर के यहां पे आपका कैंसर का इलाज चल रहा है, चाहे कोई भी स्टेज हो आपकी, 1 महीने बाद में जाके उसी डॉक्टर से जाके आप अपना जो है मतलब रिपोर्ट करवाना, आप अपनी चेकिंग करवाना। वो डॉक्टर माथे में थप्पी खाएगा कि आपने कौन सी दवाई खाई है, आपको तो है ही नहीं, कैंसर का नामो निशानी नहीं है, जड़ से खत्म। धरती पे भगवान है। संत रामपाल जी को आंखों से अंदर, कोई दिमाग से वो पैदल नहीं है इन लोगों की तरह। राम भिलने की मीठी मीठी कहानी सुना के अपना पेट भरने के लिए नहीं आए संत रामपाल जी। ये वो परमात्मा है, वो गुरु है जो दुनिया का पेट भर रहा है, जो तीनों लोकों में जो प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है। ये वो परमात्मा धरती पे प्रकट है संत रामपाल जी आज वर्तमान में। नाम लेने के 2 महीने के बाद में इस भगत की आंखों में रोशनी आई है। आंखें खोलो, कुछ कहां जी रहे हो, गंदगी में पड़े हो आप लोग अभी तक। आपको संत की, भगत की, परमात्मा की, भक्ति की परिभाषा का भी नहीं पता है। इन संतों को नहीं पता। अभी आपने ब्रह्मा विष्णु महेश का देख लिया, उनको नहीं पता, इनको कहां से हो जाएगा। ये तो परमात्मा आते हैं खुद धरती पे बताने के लिए, दूसरा नहीं बता सकता। तो रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं, आप सठ हैं। बाली क्या कह रहे हैं रामचंद्र जी को, आप तो सठ हैं, आप तो धोखेबाज हैं, जो आपने मुझे पेड़ की ओट लेके मारा है। आप सठ, छिपे रहकर दूसरों का अप्रिय करने वाले, अपकारी, शुद्र और झूठे ही शांत चित्त बने रहने वाले महात्मा राजा दशरथ ने आप जैसे पापी को कैसे उत्पन्न किया। श्री रामचंद्र जी को धिक्कार रहा है वो बाली। हाय जिसने सदाचार का रस्सा तोड़ डाला, धिक्कार रहे हैं जिसने सदाचार की रस्सी तोड़ डाली। सत्य पुरुषों के धर्म एवं मर्यादा का उल्लंघन किया है, कि आपने तो जो है धर्मी पुरुषों की मर्यादा का उल्लंघन किया है धोखे से मार के। तथा जिसने धर्म रूपी अश्व की अवहेलना कर दी है, उस राम रूपी हाथी द्वारा आज मैं मारा गया। हाथी की संज्ञा दी है राम को, हाथी यानी मोटी बुद्धि। ऐसा अशुभ, अनुचित और सत्य पुरुषों द्वारा निंदित कर्म करके आप श्रेष्ठ पुरुषों से मिलने पर उनके सामने क्या कहेंगे? जब लोग आपसे सवाल किया करेंगे आपके विषय में, क्या जवाब दोगे आप उन सत्य पुरुषों को? ये तो आपने सोचा होता मुझे मारने से पहले अपने स्वार्थ के लिए। श्री राम, हम उदासीन प्राणियों पर आपने यह जो पराक्रम दिखाया है, ऐसा बल और पराक्रम आप अपना अपकार करने वालों पर प्रकट कर रहे हो, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। ये आपके शौर्य, ये आपकी शौर्यता, ये बलवान, ये पुरुषार्थ उनके ऊपर जाके दिखाओ जो आपके दुश्मन हैं, जो आपका बुरा करते हैं। हम जैसे वानरों पे क्यों किया? हमने आपका क्या बिगाड़ा था? राजकुमार, यदि आप युद्ध स्थल में मेरी दृष्टि के सामने आकर, ये राम भद्राचार्य जी के सवाल का जवाब सुन लेना। और जो कह रहे थे कि बाली को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं थी कि उसके सामने आके जो युद्ध करेगा तो आदि शक्ति बाली के अंदर आ जाएगी। क्या कह रहा है बाली? इसी रामायण में लिखा हुआ है, प्रमाणित ग्रंथ में। राजकुमार, यदि आप युद्ध स्थल में मेरी दृष्टि के सामने आकर मेरे साथ युद्ध करते तो आज मेरे द्वारा मारे जाकर सूर्य पुत्र यम देवता का जो है वो दर्शन कर रहे होते। अगर मेरे सामने आके मुझे मारता ना, आमने सामने, अगर तू योद्धा है, अगर वो बलवान था, अगर तू वो पराक्रमी था, तेरे अंदर अगर इतनी अगर वो पावर थी, तो कहते हैं युद्ध के मैदान में तू मेरी आंखों के सामने, मेरे दृष्टि के सामने आके आमने सामने होके मेरे से युद्ध करता, आज मैं तेरे को यमलोक भेज देता। यमलोक
कौन कह रहा है? बाली। और ये कह रहे हैं कि बाली को कोई वरदान ही नहीं था। तो भाई इस झूठ को क्यों लिखवा रहे हो बार बार, इन पुस्तकों में क्यों बंटवा रहे हो? तुम तो हिंदू धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार हो, तुम तो सनातनी हो, तुम्हारी बात तो सब मानते हैं, प्रधानमंत्री भी तुम्हारी बात मानता है। तो गीता प्रेस गोरखपुर वालों को बोल के इसको हटवा दो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, लेकिन नहीं हटवा सकते क्योंकि ये सत्य है। जैसे किसी सोए हुए पुरुष को सांप आकर डस ले और वह मर जाए, उसी प्रकार रणभूमि में मुझ दुर्जय को यानी जिसके ऊपर कोई विजय प्राप्त ना कर सके उसको कहते दुर्जय। तो बाली कह रहा कि मुझ दुर्जय वीर को आपने छिपे रहकर मारा। स्पष्ट लिखा हुआ छिपे रहकर मारा, तथा ऐसा करके आप पाप के भागी हुए। दिखा देता हूं एक बार, छिपे रह के मारा। ये रामभद्राचार्य जी के सवाल का दूसरा जवाब इसी रामायण में। तो ज्ञान है रामभद्राचार्य को इन शास्त्रों का, वो आंखों से नहीं मन से भी अंधे हैं। उनके चेले कहते हैं ना कि उन्होंने 1.5 लाख पेज याद कर रखे हैं। अरे ये एक पेज और याद कर लेता, उन्हें रामायण तो ढंग से याद नहीं है, शास्त्रों की तो और क्या बात करोगे आप। पेज नंबर 432 पे श्री वाल्मीकि रामायण और सर्ग 17। देखो यहाँ पे बाली क्या बोल रहा है, अपनी आंखों से देखो। ये देखिए, ये वही वाल्मीकि रामायण पेज नंबर 432। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पूरा। जैसे किसी सोए हुए पुरुष को सांप आकर डस ले और वह मर जाए, उसी प्रकार रणभूमि में मुझ दुर्जय वीर को आपने छिपे रहकर मारा, तथा ऐसा करके आप पाप के भागी हुए। पेज नंबर कितना है? 532 पेज है ये। देखो ये रहा 532 नंबर पेज, इसी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। बताओ, अब बताओ, रामभद्राचार्य को ज्ञान है? रामायण का भी ज्ञान नहीं है उनको। रामायण का भी, जो कहते हैं मैं राम का बहुत बड़ा मैं भगत हूं, रामायण में लिखा हुआ है। तो भाइयों, ये आंखों से नहीं मन से भी अंधे हैं। इनका पीछा छोड़ो, परमात्मा धरती पे आया हुआ है। बाद में रोगे ऊपर हाथ खड़े करके। एक बार अगर ये यहां से निकल गए ना परमात्मा, फिर ये ज्ञान देने के लिए कोई नहीं बचेगा। फिर शैतान काल का साम्राज्य वापस स्थापित हो जाएगा। गधे कुत्ते सूअर बना के छोड़ देंगे ये भगवान नहीं है। तो बहुत छोटी पावर है। अभी आपने सुना मोबाइल में ब्रह्मा विष्णु महेश, कह नहीं रहे, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। श्रीमद्देवी भागवत में आने वाले दिनों में आपको हम दिखाएंगे इसी प्रकार लाइव। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं कि आप दुर्गा, आप हमारी माँ हो, आपने हमारे को जो है वो पैदा किया है। क्योंकि काल तो अपनी जानकारी होने नहीं देता। ये बहुत गहरा रहस्य है, इन नकलियों के पास में नहीं है, इन नकली धर्मगुरुओं के पास में नहीं है। मुझ दुर्जय वीर को आपने छिपे रहकर मारा, तथा ऐसा करके आप पाप के भागी हुए। जिस उद्देश्य को लेकर, अब क्या कह रहा है सुग्रीव, अब रामचंद्र जी का स्वार्थ भी आएगा, देखना। रामचंद्र जी का स्वार्थ भी प्रकट करेगा बाली कि क्यों मारा मुझे। जिस उद्देश्य को लेकर सुग्रीव का प्रिय करने की कामना से आपने मेरा वध किया है, यानी आपने जिस मकसद को लेके, जिस स्वार्थ को लेके, सुग्रीव का भला करने की, सुग्रीव का प्रिय करने की, और आपने मुझे छिपके मारा, मुझे जिस कामना से मारा है, मेरा वध किया है, उसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए यदि आपने पहले मुझसे कहा होता, वही बात अगर आपने पहले मुझसे कही होती कि बाली मुझे तेरी सहायता चाहिए रावण को मारने के लिए, अपनी औरत को वहां से वापस लाने के लिए, जो कामना, जो प्रस्ताव तूने जो है मतलब कि सुग्रीव के साथ में रखा था, अगर तू मेरे से बोल देता पहले, मुझ बाली से अगर तू बोल देता कि बाली मुझे तेरी वानर सेना की सहायता चाहिए, मेरी पत्नी को रावण ले गया, तो क्या कह रहा बाली, उसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए यदि आपने पहले मुझसे ही कहा होता, तो मैं मिथिलेश कुमारी को, यानी राजा जनक की बेटी को, सीता को, मैं मिथिलेश कुमारी जानकी को एक ही दिन में ढूंढकर आपके पास ले आता। इतना पावरफुल था, जिसने रावण को 6 महीने तक अपनी जो कांख में दबा के रखा था, बाली ने 6 महीने तक नहीं छोड़ा था। वो बाली, क्योंकि बाली के आमने सामने आते रावण की आदि शक्ति बाली में आ गई, उसको वरदान था। ये रामभद्राचार्य को नहीं पता इस बात का।
ये तो झूठे विद्वान बने बैठे हैं। 6 महीने बाली ने रावण को अपने काख में रखा था, तो बाली कह रहा कि मैं उस तेरी सीता को कहीं से भी ढूंढ के और यूं चुटकियों में ले आता। लेकिन भाई और बहनों समझो इस खेल को, वो शैतान ऐसा नहीं होने देता है। ये काम तो हनुमान भी कर देता, कोई बड़ी बात नहीं थी। जब हनुमान जी सीता का जब पता लगाने गए थे तो उन्होंने सीता को कहा था कि माता बैठ मेरी पीठ पे, अभी ले चलता हूं तुझे। सीता ने मना कर दिया। क्यों? उस काल की प्रेरणा से, शैतान की प्रेरणा से। और इधर बाली ने कहा कि मैं चुटकियों में ले आता सीता को, लेकिन वो काल नहीं चाहता कि चुपचाप जाके ले आए, चुपचाप जाके ले आए। क्यों? क्योंकि जब उसको भूख लगती है तब वो ऐसे कुकर्म करवाता है, ऐसे महान युद्ध करवाता है जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे जाएं, क्योंकि 1 लाख खाता है वो। उसको तो अपना भोजन तैयार करना था राम रावण युद्ध के माध्यम से। उसने श्री राम के ये कर्म फुड़वाने थे, लाखों लोगों की हत्या का पाप राम के सिर पे रख के फिर 84 लाख योनियों में डालना उसको आगे। क्योंकि जितने भी सैनिक जो मरे थे वो क्यों मरे? राम के कारण। राम अपनी औरत को वहां से वापस लाना चाह रहा था, राम ने लड़ाई लड़ी अपनी औरत के लिए, तो वो राम के जिम्मे लिखे जाएंगे वो सारे पाप कर्म। तो चाहता तो बाली भी ले आता सीता को, चाहता तो हनुमान भी ले आता सीता को, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वो शैतान ऐसा नहीं चाहता, वो युद्ध चाहता था कि लाखों लोग मरे और मेरा भोजन मेरे पास में आता रहे। ये सारा खेल शैतान का है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश से लेके राम कृष्ण जितने भी ये पैगंबर हैं, ये रसूल हैं, नबी हैं, जितने भी ये धर्म के धर्म गुरु हैं और भगवान हैं, ये सब के सब शैतान के अंडर में है। शैतान इनका बाप है सबका। ये शैतान से ऊपर कोई काम नहीं कर सकते, ये सब शैतान की हद में है। और जिस दिन आप संत रामपाल जी की आप शरण में आ जाओगे, आप जीव मैं सब, उसी दिन से उस काल का जो प्रेशर है, उस काल का जो दबाव है वो सदा सदा के लिए हट जाता है। वरना भक्ति नहीं कर सकते आप उस काल के दबाव में रह के। ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर पा रहे, ये नहीं सोच पा रहे। ये जितने भी नकली धर्मगुरु आज तक ये शास्त्रों को पढ़ पढ़ के इन्होंने अपनी आंखें खराब कर ली, आज तक ये इन शास्त्रों का सार नहीं निकाल पाए। क्या आपको उन्होंने इस प्रकार से पढ़ाए कभी, जैसे संत रामपाल जी ने पढ़ाए? और उनके पढ़ाए अनुसार दास जो है आपको ये बता रहा है, क्या इन नकली धर्मगुरुओं ने आज तक हमारे को ये सच्चाई बताई इस प्रकार की? बस मीठी मीठी बातें कर दी। आम आदमी बेचारा क्या समझे इन रहस्यों को, जब ये खुद नहीं समझ पाए। आज पूरा हिंदू समाज भगवानों की भक्ति करता है, कावड़ लाता है, तीर्थ यात्रा करता है, पैदल यात्रा करता है। हमारी माता बहनें ये व्रत करती हैं, करवा चौथ का जो है वो व्रत करती हैं, फिर भी उनके पति मर रहे हैं एक्सीडेंट में, बीमारी से। क्यों? क्या काम आया फिर वो करवा चौथ का व्रत? जिस व्रत के करने से यदि वो सदा सुहागन रहती है और फिर भी उनके पति मर रहे हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल तो ऐसे होते हैं, वो अपने पति का इंतजार करती है, शाम को पति आएगा, उसकी आरती उतारूंगी, और पति की लाश आती है। काहे के करवा चौथ के व्रत है? गीता जी में सब मना कर रखा है ये व्रत वगैरह। व्रत करने वाली तो जो है वो गद्दी बनती है, ये लिखा हुआ है श्री गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथ में। व्रत करने वाली, करवा चौथ का व्रत करने वाली माता बहनें जो है वो गद्दी की योनि में जाती है, मरने के बाद में सूअर की योनि में जाती हैं। ये विद्वानों ने लिखा हुआ है, ये हमारे को उल्टी साधना में लगा रखा है नकली धर्मगुरुओं ने। तो क्या कह रहे रावण बाली, जिस उद्देश्य को लेकर सुग्रीव का प्रिय करने की कामना से आपने मेरा वध किया है, उसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए यदि आपने पहले मुझसे कहा होता तो मैं मिथिलेश कुमारी जानकी को एक ही दिन में ढूंढकर आपके पास में ले आता। आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण को मैं युद्ध में मारे बिना ही उसके गले में रस्सी बांधकर पकड़ के ले आता। इतना बलवान था। लेकिन काल ने ऐसा तो करवाना नहीं था ना चुपचाप, उसने तो लाखों लोगों को मरवा के अपना भोजन तैयार करना था। मेरे स्वर्गवासी हो जाने पर सुग्रीव जो ये राज्य प्राप्त करेंगे वह तो उचित है कि मेरे मरने के बाद में मेरा भाई जो सुग्रीव है ये राज्य प्राप्त करेगा, ये तो चलो ठीक है। लेकिन अनुचित इतना ही हुआ कि आपने मुझे रणभूमि में अधर्म पूर्वक मारा। लेकिन आपने मुझे रणभूमि में जो अधर्म पूर्वक मारा है, ये कौन सा नियम है, ये कौन सा कानून है, इसका पाप तुझे लगेगा। तो ये आपके सामने है भाई साहब। अब इसमें बहुत सारी बातें बनाएंगे। फिर राम ने बाली को इसलिए मारा क्योंकि उसने अपने भाई सुग्रीव को हरा के और उसकी पत्नी के साथ में संभोग किया है। छोटे भाई की पत्नी के साथ में ऐसा करना वो गलत है, इसलिए राम ने मारा। तो राम को केवल एक बाली मिला क्या
क्या उस धरती पे उस समय और कोई ऐसा नहीं था जो अपने भाई को हरा के अपने भाई की औरत के साथ में ऐसा वो जो मतलब कुकर्म कर रहा हो? और कितने ऐसे लोग थे जो दूसरों की औरतों के साथ में कुकर्म करते थे, क्योंकि राजा महाराजाओं के तो काम ही ये होते थे, फिर उनके मंत्रियों के भी ये काम होते थे, औरतों को पकड़ के लाना, उनके साथ में इस प्रकार से संभोग करना या किसी को डरा के धमका के, ये बलात्कार तो उस समय भी थे। और बाली को क्यों मारा मेरे भाई? देवताओं का राजा इंद्र, पहले तो राम ने उसको मारना चाहिए था, इतना बड़ा अगर वो धर्म का रक्षक था तो बाली को उसको क्यों नहीं मारा? देवताओं के राजा इंद्र को, जिसने अपने ही गुरु की पत्नी अहिल्या के साथ में गौतम ऋषि का रूप बना के सेक्स किया, संभोग किया। उससे बड़ा जो है कुकर्म तो बाली ने भी नहीं किया। अरे गुरु तो भाई से भी बढ़ के होता है, गुरु तो जो है वो भगवान के समान होता है। बाली ने तो अपने भाई की औरत के साथ में किया, चलो वो भी गलत था, नहीं होना चाहिए ऐसा, ये धर्म के विरुद्ध था। लेकिन उससे बड़ा पाप तो देवताओं के राजा इंद्र ने कर रखा था उससे पहले। उस समय रामचंद्र जी को याद क्यों नहीं आया? उस समय रामचंद्र जी को पराक्रम क्यों नहीं दिखाई दिया? वो अधर्म दिखाई जो है वो क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि उस समय रामचंद्र जी को सेना चाहिए थी, उस समय रामचंद्र जी का स्वार्थ बीच में आ गया। बाली को मार के सुग्रीव को राजा बना दूंगा किष्किंधा का, तो सुग्रीव और सुग्रीव की वानर सेना रावण के साथ युद्ध करने में, समुद्र पे पुलिया बनाने में मेरी मदद करेगी। स्वार्थ, ये मर्यादा पुरुषोत्तम के लक्षण नहीं है। ये मर्यादा कहां की मर्यादा? ये दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, तीसरा छुपके मार रहा है। अरे ऐसा तो रावण भी नहीं करता था, ऐसा तो रावण ने भी नहीं किया। अगर दो योद्धा आपस में लड़ रहे हैं, जब तक उनका फैसला नहीं हो जाता तब तक तो रावण भी नहीं लड़ता था। रामचंद्र जी ने तो रावण के जितना भी जो है धर्म का पालन नहीं किया। फिर कहते हैं धर्मात्मा, एक भी ऐसा काम बता दो जो उन्होंने धर्म का किया हो, सिवाय मार काट के और लड़ाई झगड़े के। एक भी काम बता दो उन्होंने, सिर्फ मारा है उन्होंने लोगों को, ज्ञान से प्यार से उन्होंने किसी को नहीं समझाया। भगवान थे तो भगवान में तो वचन में शक्ति होती है, उनकी तो पावर में शक्ति होती है। आज संत रामपाल जी ने रावण और कंस से भी ज्यादा कुकर्मी लोगों को, अधर्मी लोगों को, मांस भक्षण करने वालों को, शराब पीने वालों को, चैन स्मोकरों को अपने ज्ञान के प्रभाव से, मारपीट के नहीं, धमका के नहीं, बाण मार के नहीं, अपने ज्ञान से, अपनी वाणी के, अपने प्रभाव से, अपने सत्संगों से, अपने मंत्रों से आज रावण और कंस से भी ज्यादा जो है वो बिगड़े हुए लोगों को भगत बना दिया, लाखों को भगत बना दिया। ये होती है संत की पावर, ये होते हैं वो धर्मात्मा। एक औरत के लिए जो है 18 करोड़ लोग मरवा दिए अपने स्वार्थ के लिए। ये धर्मात्माओं के लक्षण नहीं है, ये लक्षण होते हैं राजाओं के। तो हम उनको एक राजा कह सकते हैं। और राजाओं के क्या गुण होते हैं? राजा में अभिमान भी होता है, राजा में वो जो है घमंड भी होता है। राजा ऊंच नीच की कोई परवाह नहीं करता, उसको अहंकार होता है कि मेरे से बड़ा कौन। तो ये लक्षण थे उनमें, राजाओं वाले लक्षण थे, धर्मात्मा के लक्षण नहीं थे। श्री रामचंद्र जी को धर्मात्मा कहना धर्म के विरुद्ध है। अगर एक भी धर्म का काम किया हो सिवाय मारपीट के, लड़ाई झगड़ों के, बता दीजिए। उन्होंने शंबुक को मारा। शंबुक जो बल्कि शूद्र वर्ण में था, बेचारा अपनी भक्ति कर रहा था, तपस्या कर रहा था, क्यों मारा उसको श्री रामचंद्र जी ने? क्या भक्ति करना कोई अन्याय है? अगर भक्ति करना अन्याय है तो आज रामचंद्र की भक्ति जो है वो करना भी अन्याय है। इन सबको मार देना चाहिए जो आज ये श्री राम की भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि शंबुक उस समय बेचारा भक्ति कर रहा था, सशरीर स्वर्ग में जाने के लिए उसका अधिकार था। कोई भी भक्ति कर सकता है, मानव जन्म केवल भक्ति के लिए मिलता है। एक ऋषि के कहने पे, मान बढ़ाई की भूख में, और श्री रामचंद्र जी ने उससे कोई सवाल जवाब ही नहीं किया और जाते ही उसकी जो है गर्दन काट दी। हाँ, ये राजाओं के काम हो सकते हैं, ये राम के काम नहीं हो सकते, ये भगवान के काम नहीं हो सकते, ये धर्मात्माओं के काम नहीं होते, ये बेबुद्धि के इंसानों के काम होते हैं ये। अरे आज दो परिवारों में झगड़ा हो जाए, तीसरा आदमी आएगा, वो भी बैठ के दोनों की बात सुनता है पहले और फिर निष्कर्ष निकालता है। जो सही होता है उसको सच कहता है, जो गलत है उसको गलत कहता है। बेचारा तपस्या कर रहा था, ऊपर को पैर नीचे को सिर। रामचंद्र ने कहा कि तू कौन है, तू कौन से जो है कुल में है? उसने कहा कि महाराज मैं शूद्र कुल में जन्मा हूं और शंबुक मेरा नाम है और मैं सशरीर जो है बल्कि स्वर्ग में जाने के लिए तपस्या कर रहा हूं। बस इतना ही सुना और तलवार से गर्दन काट दी। ये राजाओं के काम हो सकते हैं, भगवान के नहीं हो सकते, राम के काम नहीं होते। राम असल में देखना कि राम के जो है काम क्या होते हैं, तो संत रामपाल जी से मिलके देखो। अगर राम के काम जानने हैं तो
राम में क्या शक्ति है, राम में क्या पावर है। संत रामपाल जी से मिलके देखो। और संत रामपाल जी से मिलने का मतलब उनके आमने सामने मिलना नहीं, संत रामपाल जी के विचार सुन के देखो। किसी भी महापुरुष की पहचान उसके शब्दों से होती है। कहते हैं साधु शब्दा परखिए और दुख पड़े घरनार, सूरवीर जद जानिए जब रण बाजे तलवार। साधु संत महात्माओं की पहचान उनके शब्दों से, उनके वचनों से, उनकी वाणी से होती है। तो संत रामपाल जी के सत्संग सुनिए, तब आपको पता चलेगा कि असल में राम कौन है और कौन से राम की भक्ति करने से हमारा जन्म मरण छूटेगा, गधा कुत्ता सुअर बनने से छूटेंगे, वरना यही सुखी नहीं है भाई। श्री राम की भक्ति कर रही है पूरी दुनिया, देख लो ना, सबके घर में लड़ाई झगड़े, मार पीट, अकाल मौत, लड़ाई झगड़े, हारी बीमारी, कहाँ सुख है उनको। वो श्री राम की भक्ति छोड़ छोड़ के तो संत रामपाल जी के पास आ रहे हैं, वहां आके वो अभूतपूर्व सुख प्रदान कर रहे हैं जिनकी उन्होंने कभी जिंदगी में वो कल्पना भी नहीं करी। तो भाई संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दो जितना जल्दी हो सके, अगर अपना आत्म कल्याण चाहते हो तो।